और भैया मैं आपके माध्यम से एक और बात कहना चाहती हूँ कि एक तो हमारी भैंसिया थी, बहुत पहले आंदोलन में आया करती थी, गैस का बाटला लेकर घुमा करती थी भैया, जहाँ भी कुछ होता था गैस का बाटला लेकर घुमा करती थी। अरे बहुत गजब की भैंसिया थी हमारी। अब हमारी भैंसिया संसद में जाके गोबर कर रही है, किसी के बारे में कुछ बोल ही नहीं रही है। किसकी बात कर रही हैं आप? भैया आप समझ गए होंगे, हमारी एक तो भैंसिया थी, बहुत बढ़िया भैंसिया थी वो, मतलब सास भी कभी बहू थी और पता नहीं क्या क्या कह रही थी। बिल्कुल मैं कह रही हूँ और कान खोल कर सुन ले वो औरत। कहीं भी औरतों के ऊपर जुल्म होता है तो अभी औरत आगे क्यों नहीं आती है? भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाने से ये क्या सोचती है कि भारतीय जनता पार्टी देश है क्या? इनको शर्म नहीं आती, इनको शर्म नहीं आती। और ये जो आप बॉलीवुड के सेलिब्रिटी सब कहते हैं, इनको भी शर्म नहीं आती। जब देश की बात आती है, बाहर का कोई ट्वीट करता है कि किसानों का समर्थन कीजिए, तब ये घाघरा पहन के आगे आ जाते हो, कहते हैं हमारा अंदरूनी मामला। इतने दिनों से किसान यहाँ मर रहा है, तब अंदरूनी मामला नहीं है, तब हमारे देश की बात नहीं है, ये कहेंगे। ये जो है ये अपने खुद ऐसा भाषण, भड़काऊ भाषण देकर दंगा करवाते हैं, तब ये खालिस्तानी नहीं हो जाते, तब ये पाकिस्तानी नहीं हो जाते। ये हमारे साहब जाके वहाँ चमचागिरी कराते, उनकी बिरयानी खाते, उनको साड़ी पहनाते, अम्मा के लिए साड़ी ले आते, तब ये पाकिस्तानी नहीं हो जाते। और दूसरे जगह पे ये मोटेरा का नाम जो अब लुटेरा कर दिया गया है, ओ माफ कीजिएगा, क्या नाम कर दिया गया है? हाँ तो हाँ, मोटेरा का नाम अब लुटेरा हो गया, नरेंद्र मोदी हो गया है। प्रधानमंत्री देश है क्या? नरेंद्र मोदी एक देश है क्या? देश ये है, असली किसान हमारे ये देश है। कंगना रनावत जितना कमाई नहीं होगी ना नाच घूम के, उतना तो किसान भाइयों ने लंगर कर दिया होगा। ये जो है किसान की जो ये लड़ाई है, ये सिर्फ किसान की लड़ाई नहीं है मेरे भाई, ये पूरे देश की लड़ाई है। और मैं यहाँ किसानों को सहारा देने नहीं आई हूँ, उनको सहारे की ज़रूरत नहीं है, अपने आप में एक सहारा है। ये देश का वो दिल है जिसको हम सबको संभाल के रखना है। ये सरकार तो ना समझी में भाई, इनको ये पता नहीं है कि ये किसानों ने सरकार लाई थी, ये किसान ही सरकार उजाड़ देगी। मैं यहाँ कोई सहारा देने नहीं आई हूँ, मैं किसानों का साथ देने आई हूँ, देती रहूँगी, देती भी थी। वीडियो के माध्यम से मैंने हमेशा समर्थन किया अपने किसान भाइयों का, आगे भी करती रहूँगी। काजल जी, यहाँ पर आप साथ देने आई हैं, बहुत सारी भीड़ यहाँ पर एकजुट हुई, बहुत सारे लोग आए। उस लोगों को देखकर खुद जो मंत्री हैं वो कह रहे हैं कि सिर्फ भीड़ इकट्ठी कर लेने से ये तो नहीं हो सकता ना कि कानून वापस हो जाए। नहीं, ये इनकी गलतफहमी है। ये कोई यहाँ राजनीतिक भीड़ नहीं है, ये वो भीड़ नहीं है जो ये रैलियों में 2-2, 5-5 रुपए में बुला लेते हैं। ये तो असली भीड़ है, ये तो असली जनता है, ये तो असली किसान है। अगर ऐसे ये डर जाते, ये सिर्फ भीड़ होती तो अपने घर को जाके सो नहीं जाते। ये यहाँ पे आज कई महीनों से आराम से यहाँ पे रह रहे हैं, ये अपने आप में ही एक दूसरे का सहारा बने हुए हैं। तो क्या ये राजनीतिक भीड़ लगती है? ये उनकी गलतफहमी है, ये उनकी गलतफहमी बहुत जल्द दूर हो जाएगी। मैडम, किसान आंदोलन को लेकर के तमाम तरह की कंट्रोवर्सी बनाई गई, खालिस्तानी है, आतंकवादी है, देशद्रोही है। अब कहा जा रहा है कि ये सिर्फ जाटों का आंदोलन है, इस तरह की चीजें। देखिए, ये खालिस्तानी भी कहेंगे, ये आतंकवादी भी कहेंगे, या पाकिस्तानी भी कहेंगे, ये जानबूझकर आपको बरगलाने की हर कोशिश करेंगे। लेकिन ये जो एकता आप देख रहे हो ना, कितने भी इल्जाम लगाए जा रहे हैं इन पर, लेकिन ये एकजुटता जो नहीं टूट रही है ना, ये उनके मुंह पर करारा तमाचा है। ये कहेंगे, ये जो है ये अपने खुद ऐसा भाषण, भड़काऊ भाषण देकर दंगा करवाते हैं, तब ये खालिस्तानी नहीं हो जाते, तब ये पाकिस्तानी नहीं हो जाते। ये हमारे साहब जाके वहाँ चमचागिरी कराते, उनकी बिरयानी खाते, उनको साड़ी पहनाते, अम्मा के लिए साड़ी ले आते, तब ये पाकिस्तानी नहीं हो जाते हैं। बाकी अपने हक के लड़ाई के लिए अगर किसान यहाँ है, एकजुट हो रहा है अपनी बात करने के लिए, ये कुछ कदम की दूरी पर यहाँ नहीं आते हैं। और दूसरे जगह पे ये मोटेरा का नाम जो अब लुटेरा कर दिया गया है, ओ माफ कीजिएगा, क्या नाम कर दिया गया है? हाँ तो हाँ, मोटेरा का नाम अब लुटेरा हो गया, नरेंद्र मोदी हो गया है। तो हर जगह ये इंसान जा सकते हैं, लेकिन यहाँ अपने किसान भाई जो हमारे अन्नदाता है, जो देश की धड़कन है, जो दिल है, यहाँ बात करने नहीं आ पाते। तो ये कुछ भी कहे, मैं अपने किसान भाइयों से एक ही बात कहना चाहती हूँ, बिल्कुल डरिएगा नहीं। जय जवान, जय जवान। कृषि मंत्री आज ये कह रहे हैं कि ये कानून लागू होने के बाद कृषि में निवेश बढ़ जाएगा और ये जो सेक्टर, कृषि का सेक्टर है, ये बहुत पिछड़ गया है, तो इसको जो है विकास की जो गति मिलेगी। विकास तो भैया ऐसा है ना कि मोदी जी यशोदा बहन को छोड़ दिए, नहीं तो विकास बहुत जल्दी पैदा हो जाता। विकास जो है उसका मुंह कोई देख ही नहीं पा रहा है, कोई लल्ला के दर्शन ही नहीं कर पा रहा है, कोई पेड़ा ही नहीं खा पा रहा है। यह विकास है जो आज हो रहा है, कल हो रहा है, हो ही नहीं पा रहा है। ये कह रहे हैं कि किसानों के हित के लिए हमने ये कानून बनाया,
तो ये किसान जो है वो सब अनपढ़ गवार जाहिल है क्या मोदी जी की तरह, जो समझ नहीं पा रहा है कि इनके हित के लिए है? इनको क्यों नहीं समझ में आ रहा है जो बाकी सबको समझ में आ रहा है? इतना ही हितैषी है सब किसानों के, तो खुद पहले किसान बन जाए, खुद फायदा ले ले, उसके बाद देखे फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसके बाद लागू करे ना। ये सब बोलने की बात है, ये जुमला इतना जुमलाबाजी हो गया। भैया मुझे एक बात बताइए, ये जो हम मास्क लगा रहे हैं, ये हम क्यों मास्क लगा रहे हैं? आप सबको पता है हम सब मास्क क्यों लगा रहे हैं? क्या आपको लगता है कि कोरोना आया है? नहीं, ये मोदी जी इतना छोड़ दिए है, कितना बसा रहा है कि अब, हाँ, मोदी जी इतना छोड़े हैं कि अब इतना बसा रहा है कि भैया सांस लेना दुबर हो रहा है, इतना बसा रहा है, तो हम सब मास्क लगा लिए। मोदी जी कह रहे हैं कि मास्क लगाओ, लेकिन हम छोड़ना नहीं छोड़ेंगे, हम जुमलेबाजी नहीं छोड़ेंगे। तो हम भी भैया किसान आंदोलन में यहाँ आए हैं, हम भी इनका साथ देना नहीं छोड़ेंगे, मरते दम तक साथ देंगे। कह रहे हैं आप ऐसे लोग भड़का रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं किसानों को। भैया जब ये वोट मांगने आते हैं तो राम जी का नाम लेकर वोट मांगते हैं, तो ये धर्म के नाम पर वोट मांगते हैं, तब तो कोई नहीं कहता कि गुमराह कह रहे हैं। ये जो कहे यही सच है, ये बिल्कुल दूध के धुले है, ये जो कहे वही सच है। बाकी जो पूरा देश एक तरफ हो रहा है, विदेशों से समर्थन आ रहा है, तब इनको ये लग रहा है कि नहीं ये बरगला रहे हैं। लोग पागल है, लोग अन्न नहीं खाते क्या? जाहिल गवार समझ के रखा है। विदेश में कोई ट्वीट कर देता है तो यहाँ से जो है बिल्कुल जैसे कीटनाशक दवा डाली और कीटाणु जो भर करके निकलते हैं, लोग अपना घाघरा पहन के नाचने लगते हैं। ये अपने आप को देशभक्त कहते हैं। मैं तो आज आपके माध्यम से पत्रकार महोदय मैं धन्यवाद कहती हूँ कि आप लोग हैं जो हमारी बात सोशल मीडिया से और लेकर बाकी से पहुँचाते हैं। बाकी चाटुकार जो है वो चाटुकार कभी दिखाएंगे नहीं किसान आंदोलन, कभी दिखाएंगे नहीं किस हालत में रह रहा है हमारा किसान, किस हालत में है ये अन्नदाता। ये कल अन्न नहीं उगाएगा, अन्न नहीं होगा तो हम खाएंगे क्या? ये जीडीपी ग्रोथ तो वैसे ही डाउन हो चुका है। अब ये किसानों की बात नहीं सुनेंगे, ये काला कानून वापस नहीं लेंगे तो आगे जाकर ही देश का होगा क्या? कितना बर्बाद करेंगे। और मैं तो ये भी कहना चाहती हूँ, नहीं क्या मैडम जी, तो बर्बाद क्या करेंगे, ये तो बिल्कुल खत्म ही कर दे रहे हैं। नहीं तो वही तो कह रही हूँ ना, कितना और कितना देश को बर्बाद करेंगे भाई। फिर भी हम आपको नेता माने, आपकी सारी बातें हमने मानी, लेकिन आपने क्या किया? आप एक बार किसानों से मिलने तक नहीं आते। यहाँ कितने शहीद हो गए, शहादत दी किसानों ने, लेकिन उसके बारे में कहीं कोई फिक्र नहीं, कोई जिक्र नहीं। संसद में आप आंसू बहा रहे क्योंकि टावर तोड़ दिया अडानी अंबानी का, बस इसलिए आंसू गिर जा रहे। लेकिन किसान यहाँ मर रहा है, भूखा सो रहा है, कैसे चला रहा है, लेकिन पानी बंद कर दोगे, बिजली बंद कर दोगे, किसानों की बात नहीं सुनोगे, तो इस तरह से आप अगली बार क्या नेता बन जाओगे? आपको अगर लालच है कुर्सी पर बैठने की, इतनी ही ज्यादा लालच है, तो आप उनका भला कीजिए जो आपके वोटर है। आप उनका भला नहीं करेंगे तो अगली बार आप नहीं बैठ पाएंगे सत्ता में। एक बार नहीं, दो बार प्रधानमंत्री बनाया ना। ठीक है, कांग्रेस के हम लोग नहीं ठीक थे, सब कहते थे कांग्रेस ठीक नहीं, 70 साल में लूटा, ठीक है, परिवर्तन अच्छी बात है, कुदरत का नियम है, किया परिवर्तन सबने। बीजेपी को बिठाया तो आपने क्या किया? 7 साल में जो बना बनाया था वो भी बेच दिया। और कितना बेचोगे? हर जगह न्यूज में भी आ रहा है कि मैं सब कुछ बेच दूंगा। क्यों भाई? आपने बनाया था, आपके दादाजी लाए थे। कितना मतलब कितना करोगे भाई? ये इंसान वैसे है जो आगे बोलते थे, आपको याद होगा इन्होंने कहा था कि मैं कैसे चैन से सो जाऊं, वो मेरा देश बेच रहे हैं। मैं कैसे चैन से सो जाऊं, वो मेरा देश बेच रहे हैं। मैंने कसम उठाई है भाई और बहनों, मैंने कसम उठाई है, ना मैं खाऊंगा ना खाने दूंगा, ना मैं देश बेचने दूंगा, मैं ये देश नहीं बेचने दूंगा। और अब क्या कर रहे हैं मोदी जी? खुद के ही जो भाषण वो बोले हैं ना, वो खुद भूल गए, उनको याद दिलाना पड़ता है। मैं भी भूल गई पत्रकार महोदय, मेरे पास अभी एक बादाम का पूरा थैला था, मैं सोच रही थी उनको बादाम प्रेजेंट किया जाए, वो खाए, उनके जितने हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग कूट कूट के उनको बादाम खिलाए, उनको याद दिलाए। और भैया मैं आपके माध्यम से एक और बात कहना चाहती हूँ कि एक तो हमारी भैंसिया थी, बहुत पहले आंदोलन में आया करती थी, गैस का बाटला लेकर घुमा करती थी भैया, जहाँ भी कुछ होता था गैस का बाटला लेकर घुमा करती थी। अरे बहुत गजब की भैंसिया थी हमारी। अब हमारी भैंसिया संसद में जाके गोबर कर रही है, किसी के बारे में कुछ बोल ही नहीं रही है। किसकी बात कर रही हैं आप? भैया आप समझ गए होंगे, हमारी एक तो भैंसिया थी, बहुत बढ़िया भैंसिया थी वो, मतलब सास भी कभी बहू थी और पता नहीं क्या क्या कह रही थी। बिल्कुल मैं कह रही हूँ, और कान खोल कर सुन ले वो औरत,
कहीं भी औरतों के ऊपर जुल्म होता है तो अभी औरत आगे क्यों नहीं आती? भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाने से ये क्या सोचती है कि भारतीय जनता पार्टी देश है क्या? प्रधानमंत्री देश है क्या? नरेंद्र मोदी एक देश है क्या? देश ये है, असली किसान हमारे ये देश है। इनकी बात को समझिए, ये हमारा दिल है, यही अन्नदाता है जो आपको जीवित रखेगा। मैडम, बॉलीवुड से आप जुड़ी हुई हैं, लगातार बॉलीवुड जो सेलिब्रिटी उनके भी ट्वीट आए तमाम, कंगना रनौत तो लगातार किसानों को आतंकवादी कह रही हैं, तो इस तरह से बॉलीवुड भी जो है एकदम अलग ही भाषा। भैया, कंगना रनौत जितना कमाई नहीं होगी ना नाच घूम के, उतना तो किसान भाइयों ने लंगर कर दिया होगा। और दूसरी बात, हमारे अमिताभ बच्चन जी, आपको क्या लगता है सारी कारें उन्होंने फूंक दी है? वो देश हित में हमेशा आगे रहते हैं, सारी कारें फूंक दी। हमारे अमिताभ बच्चन जी साइकिल से आजकल सवारी कर रहे हैं, आपने देखा नहीं? बाबा रामदेव कह रहा है कि साइकिल से सवारी कीजिए, योग कीजिए। बाबा रामदेव जो है, अरे हाँ, वो आदमी कहाँ है भाई? घसीट के हमको लेके जाना है पेट्रोल पंप तक, एक उसको घसीट के लेके जाना है, एक वो जो सफेद जो धारी था उनका चेला, उनको भी घसीट के लेके जाना है। वो जो आपदा में अवसर ढूंढ के कोरोनिल लाए थे, वो जो बाबा रामदेव योग गुरु खुद को कहते हैं, एक्चुअली में वो व्यापारी आदमी है, आपदा में असर ढूंढता है, अजब गजब बयान देता है देश के बारे में। इनको शर्म नहीं आती, इनको शर्म नहीं आती। और ये जो आप बॉलीवुड के सेलिब्रिटी सब कहते हैं, इनको भी शर्म नहीं आती। जब देश की बात आती है, बाहर का कोई ट्वीट करता है कि किसानों का समर्थन कीजिए, तब ये घाघरा पहन के आगे आ जाते हो, कहते हैं हमारा अंदरूनी मामला। इतने दिनों से किसान यहाँ मर रहा है, तब अंदरूनी मामला नहीं है, तब हमारे देश की बात नहीं है क्या? देश का ये मुद्दा बहुत बहस के लायक नहीं है? बहस होती है कहीं? देखा आपने? कितने लोग तो हमको गुजरात में कहते हैं, मैं वैसे मुंबई रहती हूँ लेकिन आजकल गुजरात रहती हूँ, तो गुजरात में कितने लोग कहते हैं कि गुजरात जो है वो मोदी जी के रंग में रंगा हुआ है, कहते किसान आंदोलन तो खत्म हो गया। इनको पता ही नहीं है, इनको पता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो जो है ना चाटुकार मीडिया, वो जो दिखाएंगे वो यही दिखाएंगे। चाटुकार मीडिया क्या दिखाएगा? देखिए उस मंदिर पर एक बंदर बैठा है, बंदर अभी प्रसाद खाने आएगा, शाम को 5 बजे बंदर आएगा और प्रसाद खाएगा। ये वो मीडिया है।